अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुक अनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स की बुक और यूनिट 4 जिसका टाइटल है डेसिमल एंड परसेंटेज, इसको कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5 को आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल जो है इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो बेसिकली टास्क है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। तो हमने ये जो बटे की फॉर्म है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसको हमने ख़त्म करके डेसिमल के अंदर आंसर निकालना है हर क्वेश्चन का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अपने क्लास फेलोज़ या कुलीग्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो हमने पीछे डेसिमल को सोल्व करना सीखा था। जैसे ये 2.92 है, ये हमारे पास डेसिमल की फॉर्म है। 41.8 ये डेसिमल है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हमने इसी तरह की फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट करना है और इस तरह से हमारा जो आंसर है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 45 डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स, आपने सोल्यूशन से आगाज़ करना है। सोल्यूशन से आगाज़ करने के बाद आपने ये 45 डिवाइडेड बाय 2 को इक्वल कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी हमारे पास नंबर हो, जैसे 3 है, इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा इसका तरीका ये है कि हम इसको 3 पॉइंट करके भी लिख सकते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि इसको अगर हम 3.0 डाल दें फिर भी। इसके अलावा आप जब डेसिमल लिखते हैं तो डेसिमल के जो हमारे पास डेसिमल के बाद जो ज़ीरो है ना, उसके साथ हम जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगा लें तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 3.2, इसके साथ मैं जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगा लूँ ये 3.2 ही रहेगा। ये कुछ बेसिक नॉलेज है जिसको अभी आप सीख चुके हैं एक्सरसाइज 4 तक। आज की इस वीडियो में हम ये वाला रूल इस्तेमाल करेंगे कि 3 पॉइंट और 3.0 ये बेसिकली तीनों एक ही चीज़ के नाम है। तो 45 है हमारे पास, इसका मतलब है हम 45 को 45.0 है ना ऐसे लिख सकते हैं। बस इतना सा काम है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो वही होगा जो हम पिछली एक्सरसाइज में करते थे। तो अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 45.0 और जो 2 है वो बाहर आ जाएगा। 2 एक सिंगल डिजिट है, अंदर भी हम सिंगल डिजिट को लेंगे जो कि 4 है। 2 के टेबल में चेक करेंगे 4 कब आता है, तो 2 के टेबल में 4 आता है। 2 से मल्टीप्लाई कराने पे 2 2 दा ये हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस करने के 0 आ जाएगा। उसको लिखें ना लिखें एक ही बात है। अगला जो नंबर है वो हम उसको नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास बेसिकली 5 है, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 4 ही आता है। और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 वो बड़ा हो जाता है। तो 2 के टेबल को अगेन 2 पे हम पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये 4 आ गया तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। अब ये 1 है, और जो डेसिमल होता है ना हमारे पास, इसके अंदर जो हमारे पास ये 0 है ना, अभी क्योंकि इसको हम 450 ही कंसीडर कर रहे हैं, और अगर डेसिमल में पढ़ेंगे तो ये 45.0 है। तो ये जो 0 है ना इसको हम नीचे ले आएंगे, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा ऐसे। अब हम 2 के टेबल में 10 चेक करेंगे कि 10 कब आता है, तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 से मल्टीप्लाई कराने से, तो ये हमारे पास 10 आएगा और ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपने जो रूल सीखा था कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके आगे आपने चेक करना है कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, तो उसी हिसाब से अब हमारे पास यहाँ पे एक 0 है, इस 0 को हमने यूज़ किया है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन का पार्ट बन चुका है। और डेसिमल के आगे एक डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब है राइट साइड से एक डिजिट हम काउंट करके तो डेसिमल का साइन लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर आया है वो इस तरह से लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अब आपने इसको नहीं देखना, ये सिर्फ हमने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आर्जी तौर पे लिखा था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके आगे इक्वल का साइन डालने के बाद आप लिख देंगे 22.5 और ये हमारा आंसर है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 25। सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। सोल्यूशन के अंदर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे कि 19 डिवाइडेड बाय 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 19.0 डिवाइडेड बाय 25। अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सोल्व करने के लिए हम अपना जो ये 19.0 है इसको
ऐसे लिख देंगे और 25 को हम बाहर लिख देंगे। तो अभी हमने इसको 190 कंसीडर करना है और ये हमारे पास 25 है। तो 25 के टेबल में, क्योंकि ये डबल डिजिट है, 19 25 के टेबल में नहीं आता तो 0 भी शामिल कर लेंगे। अब हमने रैंडमली चेक करना है कि 25 के टेबल में यहाँ 190 आ जाए और यहाँ इससे बड़ा नंबर। तो मैं रैंडम जो है इसको 6 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। 6 5 दा 30 और 3 कैरी हो जाएगा और 6 2 दा हमारे पास 12 6 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 12 आएगा, 12 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 150। अभी हमारे पास 190 है तो 150 छोटा है, हम 25 को 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये होगा हमारे पास 7 5 दा 35, 3 कैरी, 7 2 दा 14, 14 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17। तो अब अगर आप थोड़ा सा नोट करेंगे, अगर मैं 8 के ऊपर मल्टीप्लाई कराता हूँ ना 25 को, तो ये हमारे पास 200 हो जाएगा। 200 190 से बड़ा है, इसका मतलब है 25 को हम 7 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 175। और इसके साथ ही अगर हम इसको देखें तो 0 में से 5 माइनस नहीं होता, यहाँ से हम 12 करेंगे, ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 9 की जगह पे 8 बच जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे हमारे पास 5 आंसर आएगा और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। अब वही बात जो मैंने आपको ये ऊपर भी बताई थी कि 3 हो, 3 पॉइंट हो या 3.0 हो या फिर 3.00 हो, 3.000 हो, ये सारी चीज़ें एक ही मतलब एक ही मानी रखती हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि बाज़ार से 3 कैंडीज़ लेकर आओ और अगर मैं कहता हूँ कि बाज़ार से 3.000 कैंडीज़ लेकर आओ तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा देता हूँ, अगर मैं खाली 3 लिखता हूँ तो फिर हम इसके साथ 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि अब मैं अगर एक भी 0 लगाऊंगा ना तो ये 30 बन जाएगा, 2 0 लगाऊंगा ये 300 बन जाएगा। अगर डेसिमल साथ में लगा है उसके बाद आप जितने मर्ज़ी लगा लें 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हमने डेसिमल लगा चुके हैं, इसका मतलब है अब यहाँ पर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम 0 लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये 15 आए हैं, 15 25 से छोटा है और हमें क्रॉस चाहिए हर सूरत। तो 15 जो है वो 25 से छोटा है तो मैं ऊपर एक 0 लगा लूँगा क्योंकि डेसिमल मौजूद है। अब मैं जितने मर्ज़ी 0 लगा लूँ लेकिन मैं उतने 0 लगाऊंगा जितनी मुझे ज़रूरत होगी। अभी मुझे ज़रूरत थी कि 15 को 25 से बड़ा करूँ तो मैंने एक 0 लगाया और ये 0 मैं नीचे ले आता हूँ। अब 25 के टेबल में हम चेक करेंगे कि 150 आता है। तो अभी हमने जो है सोल्व किया था 6 से मल्टीप्लाई कराने से, तो 25 का टेबल हम 6 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास डेसिमल में कितने डेसिमल पॉइंट का कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे 2 हैं हमारे पास, इसका मतलब है राइट साइड से 2 डिजिट हम काउंट करेंगे, 1 2 और साथ में ये डेसिमल का पॉइंट लगा देंगे। और हमने ये भी सीखा हुआ जब डेसिमल का पॉइंट चाहे लेफ़्ट साइड पे हो चाहे राइट साइड पे हो, अगर बिल्कुल लास्ट में आए ना तो उसको डेकोरेट करने के लिए हम साथ में 0 भी लगा देते हैं। अगर 76 पॉइंट इधर डेसिमल होता तो उसको भी 0 लग जाना था। अभी हमारे पास आंसर है, तो जो हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा था उसको दोबारा नीचे ले आएंगे। 19 डिवाइडेड बाई 25 इज़ इक्वल टू 0.76 और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम सी पार्ट की तरफ जो है चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा सी पार्ट जो कि है 7 डिवाइडेड बाई 40। अब इसको भी हम सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। जैसे जैसे आप हर क्वेश्चन को सोल्व होता देखते हैं आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। अब 7 डिवाइडेड बाय 40 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि हर डिजिट हो उसके साथ अगर हम डेसिमल लगा के 0 लगा दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। अगर मैं डेसिमल के बगैर 0 लगाऊंगा ना तो ये 70 बन जाएगा, ये 7 है ये 70 है, फिर ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बाज़ार से 7 कैंडीज़ लेकर आओ और एक मैं दूसरे बच्चे से कहता हूँ आप बाज़ार से 7.0 कैंडीज़ लेकर आओ, तो दोनों चीज़ों का मानी एक ही है। अगर मैं कहता हूँ पॉइंट हटा कर कि आप 70 कैंडीज़ लेकर आओ और आप 7, तो उसका मतलब होगा कि आप 70 कैंडीज़, तो वो अलग अलग बात हो जाएगी। तो डेसिमल ये हमने छोटा सा इसको मॉडिफाई कर लेना है हर क्वेश्चन में, और लास्ट में डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद 0। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम जो है अपनी ऊपर वाली नोमिनेटर की वैल्यू को अंदर लिख देंगे और डिनोमिनेटर को बाहर। अब हम नोट कर सकते हैं कि ये 40 है और ये 70 है। डेसिमल को भी हमने थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है। 40 के टेबल में 70 अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 4 दा 8 80 हो जाएगा। इसका मतलब है हम 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। 40 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, माइनस करेंगे 0 से 0 0 आ जाएगा। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास
3 आ जाएगा। अगेन वही बात कि हमारे पास अगर ये 3 है ना, तो इसके साथ मैं ज़ीरो नहीं लगा सकता। अगर ज़ीरो लगाऊंगा ये 30 बन जाएगा। लेकिन अगर 3 के साथ मैं डेसिमल लगा के फिर ज़ीरो लगाता हूँ ना, तो ये 3 ही रहेगा, ये हमारे पास 3 ही रहेगा। और डेसिमल के साथ फिर आप चाहे 1 ज़ीरो लगाएं, 2 ज़ीरो लगाएं, 3 ज़ीरो लगाएं, 4 ज़ीरो लगाएं, अगेन वो 3 ही रहेगा डेसिमल की वजह से। अब हम ऊपर डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं, इसका मतलब है जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपने ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। अब 30 जो है 40 से छोटा है, तो यहाँ पे मैं एक और ज़ीरो ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि डेसिमल लग चुका है, जितने मर्जी ज़ीरो हम लगा सकते हैं। तो ज़ीरो को नीचे ले आएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 300। अब हम चेक करेंगे कि 40 के टेबल में हमारे पास जो है ना 300 कब आता है। तो हम रैंडम अगर इसको देखें ना, 40 को 7 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 700 4 द 28, तो 280। और अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 8 4 द 32, 320 हो जाएगा। 320 बड़ा है, तो हम इसको 7 से ही स्टॉप कराएंगे। तो 40 का टेबल हमने 7 पे पढ़ा, हमारे पास आ जाएगा 280। इसके साथ ही माइनस करेंगे ज़ीरो में से 8 माइनस नहीं होता, 3 में से 12 करेंगे, ये हमारे पास 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बच जाएगा। 10 में से हम जो है 8 माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये 2 में से 2 माइनस करेंगे, ज़ीरो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है मैं एक और ज़ीरो आगे लगा लेता हूँ, और ये ज़ीरो जैसे ही हमारे पास नीचे आएगा, क्योंकि ये वाला ज़ीरो हमारे पास यहाँ पे आया और ये वाला ज़ीरो हमारे पास अब यहाँ पे, तो 200 आ जाएगा। तो क्लियरली जब हम ये 40 को 5 से ज़रब देते हैं, 5 0 0 5 4 20, 5 4 द 20, तो 200 हमारे पास आता है। 40 का टेबल जब हमने 5 से पढ़ा तो हमारे पास आ जाएगा 200, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब हमने देखना है डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 3 हैं, 1 2 3, क्योंकि ये तीनों ज़ीरो हमने इस्तेमाल किए हैं। अब मैं इसके आगे 2-3 ज़ीरो और भी लगा दूंगा ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि डेसिमल के आगे जितने ज़ीरो लगा लें वो यूज़फुल हैं, हमने वो देखना है। अब जो तीसरा ज़ीरो था ना, इसको साथ लगाते ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के आगे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। अब इधर से हम राइट साइड से 3 डिजिट्स को काउंट करेंगे, 1 2 3, और जैसे ही 3 डिजिट आएगा उसके आगे हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब आपने चेक करना है, अगर तो ये डेसिमल पॉइंट बिल्कुल लास्ट में आया तो डेकोरेट करने के लिए साथ में एक ज़ीरो भी लगा देंगे। अब क्वेश्चन जो था हमारे पास वो दोबारा लिखेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 40। आपने इसको लिखना है, इसको नहीं लिखना, क्योंकि ये हमने सोल्व करने के लिए किया। अब हमारे पास आंसर क्या है, 0.175, और यही हमारा आंसर है। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर सी को सोल्व किया, डी की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास 33 डिवाइडेड बाय 100। तो अब हम जो है डी पार्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के साथ हम 33 डिवाइडेड बाय 100 को, हमें मालूम है कि 33 जो है उसको हम 33 पॉइंट भी लिख सकते हैं, और अगर पॉइंट लिख सकते हैं तो पॉइंट का ज़ीरो भी डाल सकते हैं। तो हमने 33 डिवाइडेड बाय 100 को लिख दिया 33.0 डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, 33.0 और 100। अभी हमने इसको 330 कंसीडर करना है। तो 100 के अंदर 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 100 का टेबल अगर हम 3 पे पढ़ेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 300 में से 0 माइनस किया 0, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। ये हमारे पास जो है ना, लिखे ना लिखे कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास डेसिमल मौजूद है, हम एक और ज़ीरो लगा लेंगे और वो ज़ीरो नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 300। अगेन 100 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300, और हम इसके साथ इसको क्रॉस कर देंगे। अब आपने देखना है डेसिमल के आगे कितने पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, और 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो हम दाएं तरफ से 1 2 2 डिजिट्स काउंट करके तो डेसिमल का साइन लगा देंगे। अगर वो लास्ट में जा रहा है तो हम साथ में एक ज़ीरो भी लगा देंगे। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन सोल्व है। 33 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल का साइन डाल के हम ये लिख देंगे जो हमारा क्वेश्चन आया है 0.33, और ये हमारा आंसर है। तो डी के बाद हम जल्दी से चलते हैं ई पार्ट की तरफ। बेहद आसान है आज के जो सवालात हैं। तो ई पार्ट है हमारे पास 97 डिवाइडेड बाय 8। 97 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको हम जो है सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे कि 97 डिवाइडेड बाय 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 97.0 डिवाइडेड बाय 8।
अब इसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 97.0 और ये 8। अब 8 सिंगल डिजिट है, हम अंदर सिर्फ सिंगल डिजिट को पहले सोल्व करेंगे। तो 8 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 8 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 7 नीचे। अब 1 8 से छोटा, तो 7 को नीचे ले आएंगे हम, ठीक है। अब 7 8 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आता है 16। 3 पे पढ़ेंगे तो 24 बड़ा हो जाता है, इसका मतलब है 8 का टेबल हम 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। अगेन हमारे पास 1 8 से छोटा, तो जो नेक्स्ट हमारे पास 0 है ना, जो हमने डेसिमल के साथ लगाया था, उसको नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। अब 8 के टेबल में 10 नहीं आता, तो हम 8 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे। 8 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब हम 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2। डेसिमल मौजूद है, जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं हम। अगला ज़ीरो हम नीचे ले आएंगे, खुद लगा कर, ये ज़ीरो हमने खुद लिखा और नीचे इसको ले आया 20। अब 8 के टेबल में हमारे पास जो है अगेन 2 पे पढ़ेंगे तो 16, 3 पे पढ़ेंगे 24 बड़ा हो जाएगा, तो 8 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब ये 10 है, 10 में से 6 माइनस करेंगे, क्योंकि ये 0 में से 6 माइनस नहीं, तो यहाँ से बोरो करेंगे, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ये हमारे पास 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, और 1 में से 1 माइनस करेंगे वो 0 लिखेंगे ही नहीं हम। अब हमारे पास अगेन 4 8 से छोटा है, तो डेसिमल मौजूद है, जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं। एक ज़ीरो और लगाएंगे और उस ज़ीरो को हम नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40। तो 8 के टेबल में 40 जो है वो आता है 5 से मल्टीप्लाई कराने से 8 5 दा हमारे पास 40 आ जाएगा, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है ना, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 97 डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू। अब इसमें डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3, तो हम दाएं तरफ से 3 डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, और 3 डिजिट्स काउंट करने के बाद हम ये अपना डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.125, और यही हमारा आंसर है 12.125। अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ए पार्ट है, ये हमारे पास बी पार्ट है, ये हमारे पास सी पार्ट है, ये हमारे पास डी है, और ये लास्ट में जो हमने ई पार्ट को सोल्व किया ये है। अब हम तो कंटिन्यू करते हैं अब हम, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला एफ़ पार्ट, जो कि है 78 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको हम सोल्व करने के लिए अपनी शीट पे वापस चलते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन से आगाज़ होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद छोटा सा इसको हम मॉडिफाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 78 डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल टू 78.0 डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे, 78.0 अंदर और 8 बाहर आ जाएगा। अब सिंगल डिजिट है, 7 भी सिंगल है, लेकिन 7 8 से छोटा है, तो हम 8 को भी 7 के साथ मिला लेंगे, तो 78 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 8 के टेबल में 78 कब आता है। हमें मालूम है 8 का टेबल 10 पे पढ़ें तो 80 आता है, और 8 का टेबल 9 पे पढ़ें ना, हमारे पास आता है 72। इससे छोटा हमारे पास जो है ना कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि 72 से मज़ीद छोटा करेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा, और 72 से अगर बड़ा करेंगे तो वो हमारे पास आता है 80, वो 78 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा 72। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, वो नहीं हम लिखेंगे। अब 6 8 से छोटा है, ये वाला 0 हम नीचे ले जाते हैं, ये 60 हो जाएगा। 8 के टेबल में चेक करेंगे कि 60 कब आता है, तो हमें मालूम है 8 के टेबल में 7 पे हम जब जाएं तो 56 आता है, और अगर हम 8 का टेबल 8 पे पढ़ें तो 64 आता है, वो बड़ा हो जाता है, इस वजह से हम 8 का टेबल 7 पे ही पढ़ेंगे। अब इसको अगेन माइनस करते हैं, 0 में से 6 माइनस नहीं होते, यहाँ से 12 करेंगे, ये हमारे पास 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5 बच जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। अब 4 8 से अगेन छोटा है, हम आगे एक 0 लगा लेंगे, उस 0 को नीचे ले आएंगे। 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डेसिमल, क्योंकि ये बात आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन स्टूडेंट्स ने टीचर्स ने पीछे वाली वीडियो देखी है उनको ये बात मालूम है, तो 0 नीचे ले आएंगे। अब 8 के टेबल में ईज़िली जब हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम 8 के टेबल में 40 आता है, और ये हमारे पास क्रॉस आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट के आगे चेक करेंगे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 हैं, तो यहाँ से 2 डिजिट्स को काउंट करके तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल का साइन और 9.75।
और यही हमारा आंसर है 9.75। अब हम चलते हैं अपने जी पार्ट की तरफ। 1 का जी पार्ट है हमारे पास 34 डिवाइडेड बाय 25। तो 34 डिवाइडेड बाय 25 है। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे और मॉडिफाई करेंगे इसको सबसे पहले। तो हमारे पास 34 डिवाइडेड बाय 25, इसको ऐसे लिख सकते हैं 34.0 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको सोल्व करने के लिए हम नोमिनेटर को अंदर लिख लेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर लिख लेंगे। 25 का टेबल अगर 2 पे पढ़ो तो हमारे पास 50 आता है। 50 34 से बड़ा है, बाहर डबल डिजिट है, अंदर भी डबल डिजिट को ही सोल्व करेंगे। तो 25 का टेबल फ़िलहाल हम 1 पे ही बोलेंगे। तो 25 एज इट इज़। 4 में से 5 माइनस नहीं होते, 3 से बारो करेंगे तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा। 3 की जगह पे 2 बच जाएगा। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। 2 में से 2 माइनस करेंगे, 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 जो है 25 से छोटा है, ये 0 को नीचे ले आते हैं, 90 हो जाएगा 90। अब हमने ये देखना है कि 25 के टेबल में 90 कब आता है। 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 100 होता है 100। और अगर मैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ, 3 5 दा 15, 3 2 दा 6 और 1 75। अगर 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 100 100 आएगा, 100 90 से बड़ा है। इसका मतलब 4 की बजाय हम 3 पे ही इसको सोल्व करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया आंसर 75। 10 बन जाएगा जब 9 में से इसको बारो करेंगे, 9 की जगह पे 8 बच जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ये 1 है और इधर 8 था, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अगेन 1। बल्कि इधर छोटी सी मिस्टेक है, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 नहीं आएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये 15 हो जाएगा हमारे पास। आगे हम एक और 0 लगा लेंगे, डेसिमल मौजूद है और ये 0 हम नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 150। 25 के टेबल में जब हम इसको जो है 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये मैं आपको चेक भी करा दूँ। 6 5 दा 30, 3 कैरी, 6 2 दा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 15। तो 25 का टेबल अब हम जब 6 पे पढ़ेंगे ना तो ये हमारे पास 150 आ जाएगा। अब हमने डेसिमल के आगे देखा 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे 6 और 3 2 दाएं तरफ से काउंट करके तो यहाँ पे डेसिमल का साइन लगा देंगे। काफ़ी ज़्यादा मैंने छोटा कर दिया, अगली बार मैं कोशिश करूँगा थोड़ा खुला खुला काम करूँ। एनी हाउ मैं आपको जूम करके एंड पे दिखा दूँगा। तो 34 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1.36। ये हमारा आंसर है। बल्कि मैं साथ ही आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लें। आपको कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो आप वीडियो को रोक कर चेक कर लें। इसके अलावा जब मैं वीडियो अगले पेज पर जाने से पहले भी आपको जूम करके दिखा दूँगा। तो ये जी पार्ट था हमारे पास। जी के बाद हम सॉल्व करेंगे एच पार्ट को। तो हम इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, 1 का एच पार्ट 2 डिवाइडेड बाय 5। तो सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे हम। सॉल्यूशन से आगाज़ करने के बाद 2 डिवाइडेड बाय 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.0 डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं, चाहे हमारी नीचे जगह ही ना बचे। खैर ट्राई करते हैं, ये छोटा सा ही लग रहा है। तो 2.0 और ये 5, तो ये हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा छोटा निकला है सवाल। अब हमने इसको 2.0 नहीं 20 कंसीडर करना है। तो 5 के टेबल में 20 आता है, 4 से मल्टीप्लाई करवाने से 5 4 दा 20 और ये हमारे पास सवाल डेसिमल पॉइंट का आगे चेक करना है कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1। यहाँ से हम दाएं तरफ से एक डिजिट को काउंट करके तो डेसिमल का पॉइंट लगा देंगे। अगर लास्ट में लगे, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट, तो उसके आगे हम 0 भी लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन एंड है। तो हम 2/5 को इक्वल कर देंगे 0.4 जो हमारा आंसर है। तो आसान सा सवाल था। अब हम सोल्व करते हैं आई पार्ट को। आई पार्ट के लिए हम अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट इज़ इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 16। तो सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाएगा ये 55 डिवाइडेड बाय 16 इज़ इक्वल टू 55.0 डिवाइडेड बाय 16।
तो अब हम इसको जो है अपना स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। 55 हमारे पास ऐसे आ जाएगा, 55.0, 16 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब 16 का टेबल हम रैंडम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 16 को जो है 8 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। 8 6 था 48, 48 का 8 नीचे 4 इसको मिल गया, 8 1 था 8, 8 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12। ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, हमें 55 चाहिए, तो हम थोड़ा छोटा चलते हैं। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 6 दा 18, 1 कैरी, 3 1 दा 3 और ये 48। तो बेसिकली अभी ये डबल डिजिट है ना 16, तो हम अंदर भी डबल डिजिट को ही सॉल्व करेंगे, 550 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो 55 और ये हमारे पास 48 आ गया। तो क्लियरली अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो 55 से बड़ा डिजिट ही आएगा हमारे पास, तो बड़ा नंबर आएगा। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करा के 48 आया, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो 5 में से 8 माइनस नहीं, तो यहाँ से हम 12 करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 15, यहाँ पे बच जाएगा 4 यानी कि 4। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। अब 7 16 से छोटा है तो 0 को हम नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 70। तो अब हम 16 का टेबल अगेन पढ़ते हैं। अभी 3 पे पढ़ा था तो 48 आया था। अब हम इसको 16 को 4 से भी चेक कर लेते हैं। 4 6 था 24, 4 नीचे 2 कैरी, 4 1 था 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 64। तो 64 क्लियरली 70 है। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो है ना वो 70 से बड़ा आंसर आएगा। तो 16 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आ गया 64। माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस नहीं होता, यहाँ से 12 करेंगे, ये 10 हो जाएगा। 7 की जगह पे 6 बच जाएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 है। अब हमारे पास बेसिकली ये 0 यहाँ पे आ गया था, एक और 0 लगाएंगे क्योंकि डेसिमल है ना, जितने मर्जी 0 हम लगा सकते हैं। इस 0 को हम नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। तो अब हमने चेक करना है कि 60 कब आता है। तो हम अगर गौर से यहाँ पे देखें कि 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 48 आता है, 4 से कराएं तो 64, 4 से 64 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है हम 3 से ही सोल्व करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। अब ये 0 में से 8 माइनस नहीं होते, इसको 10 कर देंगे। 6 में से इसको 12 किया, 6 की जगह पे बाकी बच जाएगा 5। 10 में से 8 माइनस करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये 12 आ गया। अगेन ये 16 से छोटा है, एक और 0 लगाएंगे और इस 0 को भी हम नीचे ले, ये हो जाएगा हमारे पास 120। अब हमने चेक करना है कि 120 कब आता है जो है ना 60 के। अब आप इधर गौर से देखें, 8 से जब हमने मल्टीप्लाई कराया था ना तो हमारे पास जो नंबर आया वो 128, वो 120 से बड़ा है। इसका मतलब है 8 की बजाय अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कराएँ, ठीक है, ये 16 और ये 7 है हमारे पास। 7 6 42, 2 नीचे 4 1, 4 ऊपर 1 के ऊपर, 7 1 था 7, और 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, 112 आएगा। तो 16 का टेबल हमने 7 पे पढ़ा तो हमारे पास आ गया 112। अब 0 में से 2 माइनस नहीं होता, 2 से 12 करेंगे, ये हमारे पास 10 हो जाएगा। 2 की जगह पे 1 रह जाएगा, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे वो 0। अगेन हमारे पास 8 जो है वो छोटा है। तो अब हम जो है अगेन एक सिफ़र का इजाफा करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है और ये आपको बोर्ड के इम्तिहानात में भी आ सकता है। ये 80 नीचे आ गया। अब हम चेक करेंगे 16 के टेबल में 80। तो ये जो है ना, अभी अब आप यहाँ पे देखें कि 4 तक हम पहुँचे थे 64 पे। अब हम 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 6 दा 30, 3 कैरी, 5 1 दा 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 80 हमारे पास 80 पूरे का पूरा आ गया। 16 का टेबल 5 पे पढ़ा तो हमारे पास 80 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व। डेसिमल पॉइंट के आगे देखेंगे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं हमारे पास, 1 2 3 4। तो ऊपर से दाएं तरफ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, और इसके आगे हम डेसिमल का साइन लगा देंगे। और यही जो हम हमारे पास क्वेश्चन था इसको नीचे लिख के 55 डिवाइडेड बाय 16 इज़ इक्वल टू 3.4375, और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जे पार्ट।
जो कि है 69 डिवाइडेड बाय 30। तो 69 को हमने डिवाइड करवाना है 30 से और आंसर निकालना है डेसिमल में। सॉल्यूशन से आगाज़ कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे इसको 69 डिवाइडेड बाय 30 को, ये हम ऐसे 30। अब इसको सोल्व करने के लिए हम जो है नीचे आ जाते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे 69.30 और ये 30 है। क्लियरली 30 का टेबल 2 से पढ़ेंगे तो 60 आएगा, 3 से पढ़ेंगे तो 90 आएगा। 90 69 से बड़ा है 90 जो है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20023 तो 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 0 हमारे पास एज 90। तो 90 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे अगर, तो इसका मतलब 30 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 0 0 और 3 9 माइनस हो जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट का कि एक ही ज़ीरो है, एक ही डेसिमल प्लेस है, तो दाएं तरफ से एक ही डिजिट को काउंट करके हम डेसिमल का साइन लगा देंगे और हमारे पास अब आंसर आ जाएगा 69 जो कि क्वेश्चन में था डिवाइडेड बाय 30। आप इसको ज़रा इधर करके भी लिख सकते हैं क्योंकि मेरी कोशिश है नीचे एक और सवाल सोल्व हो जाए, तो मैं ज़रा थोड़ा सा जगह बचा रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.3, ये हमारा सोल्यूशन है 2.3। तो नेक्स्ट हम जो है के पार्ट को सोल्व करते हैं, जो कि हमारे पास 1 का के पार्ट 72 डिवाइडेड बाय 45। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसको बताएंगे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 72.0 डिवाइडेड बाय 45। पॉइंट हम ले आए हैं डेसिमल, इसी डेसिमल को अब हम फर्दर सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 72.0 और 45। 45 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास 90 आता है। 2 5 द 10, 2 4 द 8, 8 में 1 ये 90। तो 90 72 से बड़ा है और इसमें 2 डिजिट है ना, अभी हम सिर्फ 2 डिजिट को ही सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे 45 से छोटा कोई नंबर होता फिर हमने 0 को साथ में शामिल करना था। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 90 बड़ा हो जाएगा ना, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 2 है, ये 7 है, 2 में से 5 माइनस हुई तो इसको 12 करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 12। 7 की बजाय यहाँ पर आ जाएगा 6। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब 27 45 से 0 है, छोटा है। 27 45 से छोटा है तो स्मॉलर है, 0 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 270। तो अब हम चेक करते हैं क्या 45 के टेबल में हमारे पास जो है वो 270 आता है। तो रैंडमली मैं इसको 45 को थोड़ा 6 पे लेके जाता हूँ। 6 5 द 30 3 कैरी और 6 4 द 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 27 और ये हमारे पास 27 आ गया। 45 का टेबल हम 6 पे पढ़ेंगे। जब आपको पेपर में अंदाज़ा ना हो रहा हो ना, अब देखिए इसमें 0 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। अब मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 4 5 द 20, 20 के आखिर में भी 0 आता है। इसी तरह 6 से मल्टीप्लाई कराऊँ 6 5 द 30, 30 के आखिर में भी 0 आता है। तो यहाँ तो आप 2 से कराएँ, 3 से कराएँ, 4 से कराएँ, 5 से कराएँ और आप करते करते खुद ब खुद 6 पे पहुंच जाएंगे, या फिर आप तुक्का लगा लिया करें। अगर फर्स्ट किया अब मैं 7 से मल्टीप्लाई कराता ना तो 270 से बड़ा नंबर आना था, तो मैंने फिर 7 की बजाय 8 पे नहीं जाना था बल्कि 7 से पीछे जाना था 6 पे, तो ये आपका आंसर आ जाना था। अब 45 का 6 पे टेबल पड़ा तो हमारे पास आंसर आ गया 270। मज़ीद हमें सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। डेसिमल पॉइंट के आगे एक ही डेसिमल प्लेस है और इसका मतलब है हम इधर से एक डिजिट काउंट करके तो डेसिमल का साइन लगा देंगे 1.6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 1.6 और ये हमारा आंसर है। ये वाला भी क्वेश्चन जैसे ये था ना थोड़ा मिक्स अप हो गया, तो इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर के। तो अब पूरी शीट को भी आप देख लें, ये आप आमने सामने देख लें F और I, और ये हमारे पास G और J। वैसे तो मैं हर क्वेश्चन को सोल्व करते ही आपके सामने कोशिश होती है कि कोई चीज़ उसमें छुपी ना रहे। तो फाइनली जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 99 डिवाइडेड बाय 55,
इसको अब हम सॉल्व करेंगे और हमारा पेज हमें तंग करता है, इसको पहले हम उड़ने से बचाएंगे। तो 99 डिवाइडेड बाय 5 है 55 है। क्वेश्चन हमने अपनी जो है वो शीट पे लिख लिया। सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे और बताएंगे कि 99 डिवाइडेड बाय 55 को हम ऐसे लिख सकते हैं 99.0 डिवाइडेड बाय 55। सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम 99 को 0.0 को अंदर और 55 को बाहर। अगर मैं 55 को 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्लियरली 110 आएगा। 110 99 से बड़ा है। अंदर हमने डबल डिजिट को ही कंसीडर करना है, तो 55 को फ़िलहाल हम 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 155 और ऐसे 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4। अब ये जो हमारे पास 44 है ये 55 से छोटा है, तो अगला जो ज़ीरो है इसको नीचे ले जाते हैं 4। अब हम इसको चेक करते हैं कि 55 के टेबल में 440। तो अब मैं अगर देखूं 8 का टेबल 5 पे पढ़ूँ तो 40 में ज़ीरो आ रहा है, इसमें भी लास्ट में ज़ीरो, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूं। आप बारी बारी भी चेक कर सकते हैं, पहले 3 से करवा लिया फिर 6 से करवा लिया, इस तरह। तो 8 5 द 40, ज़ीरो नीचे 4 ऊपर, 8 5 द 40, 40 में 4 ऐड किए तो 44। इसका मतलब है हमें मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 55 का टेबल 8 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 440। इसके साथ ये सोल्व। डेसिमल पॉइंट का कि एक डेसिमल प्लेस है और ये ऐसी चाहे ये ज़ीरो, इसको हमने सोल्व किया तो क्रॉस आ गया। अब एक दाएं तरफ से एक डिजिट काउंट करके तो हम डेसिमल का पॉइंट लगा देंगे। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन सोल्व है। तो 99 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल का साइन 1.8 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारे पास कि नुमान ने खाया 1 डिवाइडेड बाय 8 पार्ट ऑफ आ पिज़्ज़ा। यानी कि एक पिज़्ज़ा था, उसके टोटल 8 हिस्से किए, उन 8 हिस्सों में से एक हिस्सा नुमान ने खा लिया। इस लाइन का ये मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 8 ये फ्रैक्शन बताई गई है। तो नीचे वाला टोटल हिस्से होते हैं 1 जिसमें हम कलर करते हैं ना। तो नुमान ने एक पिज़्ज़े के 8 हिस्सों में से एक हिस्सा खा लिया, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 8। हाउ कैन वी राइट दिस इन डेसिमल? तो वो कह रहा है आप इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, हम पहले इसको लिखेंगे नुमान एट पार्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा। सोल्यूशन से आगाज़ करके लिखेंगे नुमान एट पार्ट ऑफ आ पिज़्ज़ा। कितना हिस्सा उसने खाया है? 1 डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम डेसिमल में करने के लिए इसको जो है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.0 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए 1.0 अंदर और ये 8। अब हमारे पास जो 8 है उसके टेबल में 10 नहीं आता, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। तो 8 का टेबल फ़िलहाल हम 1 पे पढ़ेंगे तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 1 इसको बोरो करेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस किए 2 आ जाएगा। अब एक ज़ीरो लगाएंगे साथ में, क्योंकि हमारे पास डेसिमल है, जितने मर्जी ज़ीरो हम लगा सकते हैं। ज़ीरो नीचे 8 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 16, 3 पे पढ़ेंगे तो 24 बड़ा हो जाता है, 16 आ जाएगा। अब ये ज़ीरो में से 6 माइनस तब बारो करेंगे, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास हो जाएगा 4। अभी भी ये छोटा है, एक और साथ में ज़ीरो लगाएंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा और ये बन जाएगा 40। हमें मालूम है 8 के टेबल में 5 पे 40 आता है, तो ये हमारे पास 40 और ये क्वेश्चन सोल्व। डेसिमल पॉइंट क्या कि 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो जहाँ से दाएं हाथ से 3 डिजिट्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 और डेसिमल का पॉइंट लगा देंगे, साथ में ज़ीरो डेकोरेशन के लिए। तो यही लाइन दोबारा लिख देंगे हम, नुमान एट पार्ट ऑफ आ पिज़्ज़ा। अब ये लिख देंगे इन डेसिमल, इन डेसिमल इक्वल का साइन और 0.125 और यही हमारा आंसर है। तो मैं ये आपको फोकस करके दिखा देता हूँ दोनों क्वेश्चंस।
इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 5 को सोल्व किया। काफ़ी अरसे बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज आई, तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ लिंक शेयर करें। अगर आप टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स या कोलीग्स के साथ वीडियो का लिंक लाजमी शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।